नमस्कार दोस्तों, मैं कमल किशोर भोजक चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार पश्चिम मुखी यानी पश्चिम मुहाने का भूखंड पर वास्तु अनुसार 36 बाई 39 का मैप यानी 36 बाई 39 का मकान हम वास्तु अनुसार कैसे बना सकते हैं यदि हमारे जो भूखंड है उसके पश्चिम दिशा में मार्ग हो, रोड हो, सड़क हो। तो दोस्तों, आप सबसे पहले मान लीजिए ये आपके मकान की बाउंड्री वाल है, जिसकी बाउंड्री वाल की लंबाई है वो 36 है और चौड़ाई है, लंबाई है वो 36 है और चौड़ाई है 39 है। तो आज हम चलते हैं वास्तु अनुसार इसके अंदर मकान का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, पश्चिम में आपका रास्ता है, तो पश्चिम दिशा के अंदर दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार पहले हम जब शयन कक्ष बनाते हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार शयन कक्ष हमारा नेत्रते कोण में होता है। तो ये हमारा शयन कक्ष हो गया, यहाँ पर शयन कक्ष हो गया, जिसको हम बेडरूम भी कहते हैं। शयन कक्ष हमारा 12 इंटू 9.5 गज हम रख सकते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, शयन कक्ष हमेशा जो बेडरूम है वो नेत्रते कोण में ही होना चाहिए और वास्तु अनुसार हमने यहाँ बेडरूम नेत्रते कोण के अंदर ही दिया है। दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर आप गेस्ट रूम दे सकते हो। नॉर्थ वेस्ट के अंदर यहाँ पर वास्तु अनुसार गेस्ट रूम आप दे सकते हो, यानी कि यहाँ पर भी एक रूम दे सकते हो, गेस्ट रूम यहाँ पर भी आप एक रूम दे सकते हो। और इस रूम की जो लंबाई चौड़ाई है वो 12 इंटू आपको 9.5 देनी होगी। यहाँ पर आप गेस्ट रूम और बेडरूम के बीच के अंदर दोस्तों, यहाँ गेस्ट रूम और बेडरूम बीच के अंदर यहाँ पर आप शौचालय दे सकते हो। इस तरह से आप शौचालय का निर्माण कर सकते हो। शौचालय की जो लंबाई चौड़ाई है वो आप 7.5 इंटू 7.5 रख सकते हो। ये और यहाँ पर आप स्नानघर दे सकते हो। यहाँ पर वास्तु अनुसार आप स्नानघर दे सकते हो। स्नानघर की भी जो चौड़ाई है वो आपको 7.5 ही रखनी है। तो यहाँ पर 7.5 इंटू 7.5 और इसकी भी 7.5 ही रखनी है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यहाँ पर हम 6 इंटू 5 गज का स्टोर रूम दे सकते हैं। यहाँ पर हम स्टोर रूम दे सकते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार। और स्टोर रूम के पास में यहाँ आग्नेय कोण के अंदर यहाँ पर हम रसोई घर या किचन दे सकते हैं। यहाँ पर मैं रसोई घर लिखता हूँ आपकी सुविधा के लिए। यहाँ पर हम रसोई घर दे सकते हैं। रसोई घर की जो लंबाई चौड़ाई है वो 6 इंटू 9 रखनी चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार। इसके पश्चात ये जो स्थान है इसको हम खुला रखेंगे, जो हमारे घर का ब्रह्म स्थान हो गया, तो इसको हम ब्रह्म स्थान कहते हैं। ये ब्रह्म स्थान हमारे घर का खुला रहना चाहिए, यहाँ पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान आप 10 इंटू 12 का रख सकते हो वास्तुशास्त्र के अनुसार। और ब्रह्म स्थान के जस्ट पास में ही यहाँ आप ईस्ट और ईस्ट साउथ के बीच के अंदर यहाँ पर आप लिविंग रूम रख सकते हो। तो यहाँ पर ये आपका हो गया लिविंग रूम, ये हो गया लिविंग रूम वास्तुशास्त्र के अनुसार। लिविंग रूम की लंबाई चौड़ाई है वो 7 इंटू 12 रख सकते हो आप वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, लिविंग रूम के जस्ट पास में ईशान कोण के अंदर आप यहाँ पर बच्चों का रूम या अध्ययन कक्ष यहाँ रख सकते हो वास्तुशास्त्र के अनुसार। अध्ययन कक्ष की जो लंबाई चौड़ाई है वो आप 12 इंटू 10 दे सकते हो। दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर हम बात करें एंट्रेंस की। मकान के अंदर
एंट्रेंस हम यहाँ पर रखते हैं तो एंट्रेंस हमारे कितना होना चाहिए, तो आपकी एंट्रेंस है वो आपकी एंट्रेंस 5x12 आप रख सकते हो। ये गैलरी हमारे घर में अंदर आने के लिए हैं, एंट्रेंस हैं, तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं गैलरी। दोस्तों अब हम बात करते हैं, ये चीज़ें तो मैंने यहाँ बता दी, अब हम बात करते हैं कि जो हमने जगह छोड़ी है यहाँ चारों तरफ, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होनी चाहिए। दोस्तों आपके पश्चिम दिशा के अंदर आपको 4.5 फीट या 4.5 गज स्थान गैलरी छोड़नी चाहिए। नॉर्थ के अंदर यदि आप 5 फीट या 5 गज गैलरी छोड़ते हो तो ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। 5 गज यहाँ पर आपको गैलरी छोड़नी चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों पूरब दिशा के अंदर आप गैलरी छोड़ते हो तो ये 4.5 इंच या 4.5 गज तक आपको गैलरी छोड़नी चाहिए। यहाँ पर पूरब की ओर 4.5 गज खाली स्थान रखना चाहिए, नॉर्थ की तरफ 5 गज आपको रखना चाहिए और वेस्ट की तरफ आपको 4.5 गज जो स्थान है वो खुला रखना चाहिए। दोस्तों साउथ के अंदर यदि आप 4 गज स्थान खुला छोड़ते हो या 4.5 फीट भी आप रख सकते हो, 4.5 गज भी रख सकते हो, जैसी आपके मकान के लंबाई चौड़ाई होती है वैसे आप यहाँ रख सकते हो। लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आप नॉर्थ और ईस्ट की तरफ ज़्यादा जगह छोड़ें, वेस्ट और साउथ की तरफ कम जगह छोड़नी है। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार जब हम मकान बनाते हैं 36 बाई 39 फीट का मकान बनाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पश्चिम की तरफ 4.5 फीट छोड़ना है, नॉर्थ की तरफ 5 फीट छोड़ना है और ईस्ट की तरफ 5 फीट छोड़ना है और साउथ की तरफ 4.5 फीट गैलरियाँ छोड़ करके फिर हमें मकान का निर्माण करना है। और जब हम मकान का निर्माण करते हैं तो नेत्र त्रिकोण में शयन कक्ष देते हैं, बेडरूम देते हैं। बेडरूम की जो लंबाई चौड़ाई है वो 12 × 9.5 फीट हम रख सकते हैं। इसके पश्चात हम स्नानघर दे सकते हैं, इसके पश्चात हम शौचालय दे सकते हैं और शौचालय के जस्ट पास यानी नॉर्थ वेस्ट के अंदर हम गेस्ट रूम देते हैं। गेस्ट रूम की जो लंबाई चौड़ाई है वो 12 × 9.5 फीट हम रख सकते हैं और यहाँ गेस्ट रूम के जस्ट पास में ही हमें एंट्रेंस के लिए गैलरी देनी है। गैलरी की जो लंबाई चौड़ाई है वो 5 × 12 फीट हम रख सकते हैं और गैलरी के जस्ट पास में ईशान कोण के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर बच्चों का रूम या अध्ययन कक्ष हम यहाँ दे सकते हैं। इनकी लंबाई चौड़ाई हम 12 × 10 फीट दे सकते हैं और ये अध्ययन रूम के जस्ट पास में हम लिविंग रूम दे सकते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई 7 × 12 फीट हो सकती है वास्तुशास्त्र के अनुसार। और इसके पश्चात हम यहाँ आगे इनसे आग्नेय कोण के अंदर रसोई घर देते हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई 6 × 9 फीट होती है और रसोई घर के अंदर ही हम स्टोर रूम दे सकते हैं। स्टोर रूम की लंबाई चौड़ाई 6 × 5 फीट हम रख सकते हैं और इसके जो बीच में हमारे जो मकान के बीच में ब्रह्म स्थान होता है, ब्रह्म स्थान की लंबाई चौड़ाई हम 10 × 12 फीट दे सकते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार। तो इस तरह से यदि आपके भी घर के अंदर यदि आपके भी प्लॉट यदि पश्चिम दिशा में खुल रहा है और आपका प्लॉट 36 × 39 फीट का है तो आप इस तरह से वास्तु अनुसार निर्माण कार्य कर सकते हो, वास्तु अनुसार मकान बना सकते हो। जैसे मैंने ये निशान दिए हैं, ये निशान दोस्तों इस मकान की खिड़कियों के लिए है। यहाँ पर आप खिड़कियों का निर्माण कर सकते हो और जो मैंने यहाँ रिक्त स्थान दिए हैं ये आपके दरवाजे के लिए दिया है। ये रिक्त स्थान का मतलब है कि यहाँ पर आप डोर लगा सकते हो वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों ये पूरा नक्शा मैंने वास्तुशास्त्र के अनुसार ही आपको बताया है। यदि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, इससे आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो कृपया इस कमल किशोर भोजक चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन घंटी के निशान पर भी क्लिक कीजिए। अगली कड़ी में फिर मैं आपसे मिलता हूँ एक और वास्तु और ज्योतिष का टॉपिक्स लेके। आज का ये मेरा मैप अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों लाइक शेयर
सब्सक्राइब करोगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आगे भी आपको वास्तु और ज्योतिष संबंधित ऐसी परामर्श आपको देता रहूँगा। यदि ज़्यादा ही आवश्यकता हो तो मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। राधे राधे।